हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, बिल्कुल ओके। ठीक है, तो आज हम फाइनली अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बातें को ज़्यादा बढ़ाने से हमारा जो ये लेक्चर है लंबा हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। कल हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लिया था और आज हम दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर देना है। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने कल बताया था कि हमें एक कंडक्टर लेना होता है। ठीक है, हमने ले लिया एक कंडक्टर। हमें ये कंडक्टर लेना है, कोई भी कंडक्टर। ठीक है, और इसके बीच हमने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है। तो पूरा डायग्राम होना चाहिए एक अच्छे से वे में। ठीक है, और यहाँ हमें स्विच लगा देना है। ठीक है, यहाँ से आई करंट जाएगा, यहाँ से आई निकलेगा और यहाँ से आई आते आते फिर वापस आई बैटरी में चले जाएगा। ये हमारा प्लस टर्मिनल है और ये हमारा माइनस टर्मिनल है। इस साइड का एरिया ए होना है और इस साइड का भी ए होना है एरिया, क्योंकि दोनों साइड का हमारा एरिया बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर क्या होंगे? हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि अब तैयार होंगे आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ चुके भी होंगे, क्योंकि इसके में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर करंट हमारा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है और इस पर फोर्स लगा और इलेक्ट्रॉन हमारा आगे की ओर मूव करने लगा वीडी वेलोसिटी से, जिसे कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ यहाँ देखें। ठीक है, यहाँ देखने के लिए आप लोगों को भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर देखना है। हमने कल फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिराइव किया था, जो कि हमारा था वी डी इक्वल टू माइनस ई बाय एम इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और हमने इसके बीच का डिस्टेंस जो है हमारा वायर का वो x माना है। ठीक है, x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। और मान लेते हैं कि एवरेज यानी कि टाइम किसी इलेक्ट्रॉन को लगा आगे जाने में, तो t टाइम से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, t टाइम से नहीं, t टाइम लगा इसको ट्रेवल करने में इलेक्ट्रॉन को, और v वोल्टेज इससे पास किया। ठीक है, इतना कुछ डायग्राम क्लियर होना चाहिए हमारा। दोनों साइड का एरिया, करंट पास किया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ई के प्रेजेंस में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के प्रेजेंस में। ठीक है, अब क्या होना है हमारा कि हम जानते हैं, हमने ड्राइव कर लिया था कल फॉर्मूला वी डी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है, ई कैपिटल ई एम इंटू जेड। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, जब इतना सारा डायग्राम हमारा क्लियर हो जाएगा, डायग्राम को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर के फिर एक बैटरी से अटैच किया। जैसे हमने बैटरी से अटैच करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा करंट पास करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि स्विच को हमने ऑन किया है। और उसके करंट के पास करने से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा और जो उसके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन से वो हमारे मूव करना स्टार्ट करेंगे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और एक्स लेंथ का हमने कंडक्टर लिया, जिसका कि दोनों साइड का एरिया क्या है, ए मान के चले हैं। हमारा वो फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ पे हम देखें क्या करेंगे। इसके आगे हम जानते हैं कि क्या होता है हमारा एस इक्वल टू, हाँ एक चीज़ और देख ले, हमने क्या बताया था कल कि इनिशियल वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का एवरेज में वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है और वापस अपनी ही जगह आ जाता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो जाता है तो इस हिसाब से क्या होता है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का वो फाइनली जीरो हो जाता है। यदि ये जीरो हो जाएगा तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है हमारा वो भी एवरेज, वो भी क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वो जो होता है हमारा वेलोसिटी बाय टाइम होता है। यदि ये जीरो है पहले से हमारा, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा एक्सेलरेशन भी जीरो होगा।
ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि हमें रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में निकालना है ना, तो आइए निकालते हैं। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हम सभी जानते हैं। हमें ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इसी फॉर्मूला पे रिलेशन निकलेगा, ठीक है। और एक्सलरेशन हमें 0 आ गया है, तो ठीक है। तो S इक्वल टू यू टी हमारा फाइनली बचा, और हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमारा कंडक्टर का x है, और u हमारा क्या है, u हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो हम यहाँ vd लिख देंगे, टाइम पहले से है। तो t इक्वल टू हमें यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, x बाई वी डी। यदि t इक्वल टू एक्स बाई वी डी, तो इसे इक्वेशन 1 आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनली हम जानते हैं कि q इक्वल टू आई टी होता है। यदि q इक्वल टू आई टी होगा तो I इक्वल टू क्यू बाय टी हो सकता है ना। यदि ये होगा तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद का प्रोसेस है, यानी कि इसके आगे का यहाँ पे हो रहा है काम, इसके ऊपर, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी in putting the value of t in equation 2 तो पुट कर देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, यानी कि इक्वेशन 1 का जो वैल्यू हमारा है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तब हमारा I इक्वल टू क्यू बाई टी, और t के जगह क्या है हमारा x बाई वी डी, तो I इक्वल टू क्यू बाय, तो x बाई वी डी लिख सकते हैं। अच्छा x बाई वी डी फिर ऊपर हो जाएगा ना हमारा, तो I इक्वल टू क्यू x इंटू वी डी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। एक बार फिर से आप इसे रिकॉल कर लीजिए, तो मैंने क्या क्या बताया किस किस तरह से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, तो I इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन ई होता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। Q इक्वल टू एन ई होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो चार्जेस का हमारा है। और पहले से क्या है यहाँ पे हमारा VD तो पहले से है, इनटू में है, उसके बाद X है हमारा पहले से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक काम कर सकते हैं इसमें हम, क्योंकि हमको रिलेशन निकालने के लिए करना पड़ेगा, ये ऊपर नीचे ए से डिवाइड कर दे क्या। यदि ऊपर नीचे ए से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से, तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हम जानते हैं एज ए मैथमेटिकली, ठीक है। तो फिर देखिए तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू एन ई वी डी, ये तो ऊपर रहेगा ही, लेकिन ये x इंटू ए हमारा क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा ना। और जैसे ही ये हमारा वॉल्यूम बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है हमारा I इक्वल टू, और इस जगह इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यानी कि ये वाला पार्ट, नंबर बाय वॉल्यूम हमारा बन जाता है n, और इस n को बोलते हैं हम करंट डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो नंबर बाय वॉल्यूम हमारा n e, अच्छा ए को इस साइड लिख देते हैं, ए वी डी हमारा हो गया। इस तरह से हमारा ये जो I इक्वल टू एन ई ए वी डी फाइनली हमारा करंट और वी डी के बीच का रिलेशन आ गया। और यही रिलेशन हमें लिखना पड़ता है यदि क्वेश्चन हमें पूछता है इस दोनों के बीच का रिलेशन। तो क्वेश्चंस आने के चांसेस ये ज़्यादा हैं क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली रिलेशन इस दोनों के बीच का निकल चुका है। और कुछ इसमें बता दें आपको कि यहाँ पे हमने क्या किया, वेयर क्या है, यहाँ पे वेयर लिख देते हैं, वेयर n इक्वल टू नंबर बाय वॉल्यूम,
ठीक है। और इस n को बोलते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। इस n को क्या बोल दिया मैंने, करंट डेंसिटी, जहाँ की ए जो है हमारा एरिया है, ये वाला एरिया, वीडी हमारा ड्रिप वेलोसिटी है, और ये जो आई हो गया हमारा, ये आई हमारा क्या है, करंट है। तो फाइनली इतना करना होता है आपको, और यदि आपने इतना कर दिया अपने एग्जाम के क्वेश्चंस में या पूछे गए, तो आपको फाइनली जो भी 3 मार्क्स के होंगे क्वेश्चंस या 5 मार्क्स के होंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ठीक है, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम कुछ अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। और वीडियो को हो सके तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्टिंग ज़रूरी है। और आपको यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप हमें कमेंट्स करें। तब तक के लिए पढ़ते रहे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।